नमस्कार जातकों। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि आने वाला मंथ जून 2025 कैसा रहेगा विष लग्न वाले जातकों यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए। क्या नया है इस मंथ में? पहली बात तो ये है, मैंने लिखा है विपरीत काल सर्प, अपोजिट काल सर्प योग बनता है, क्योंकि राहु से केतु आने में कोई भी ग्रह नहीं बनता है। ये अपोजिट काल सर्प हुआ, पातक काल सर्प योग का उल्टा बनता है। और यहाँ पे मंगल महाराज 7 को आएंगे, हालांकि केतु के साथ। इसके बाद भी ये अपने नीच की जो राशि होती है उससे जुड़े रहते हैं कम से कम 22 से 23 दिन। तो अल्टीमेटली ये आपका विपरीत काल सर्प योग बनता है आने वाले मंथ में, जून में। उसके बाद टॉरस असेंडेंट लग्न में 2 लिखा है, आप जानते हैं विष लग्न है आपका। साथ ही साथ मंगल मुक्त होगा। किस चीज से मुक्त होगा? मंगल जो नीच का चल रहा था 7/6 को ये नीच से मुक्त हो जाएगा। तो हम बात करते हैं आपके आने वाले नेक्स्ट मंथ की। यहाँ पे देखिए, हम अगर बात करें राहु देव केतु महाराज की, इनकी पहले बात करते हैं। मैंने बताया पातक काल सर्प योग, विपरीत पातक काल सर्प योग बनता है। और राहु देव की दशा यदि आपकी है, महादशा अंतरदशा, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। पॉलिटिकल लाइन का, प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, गवर्नमेंट सेक्टर में ये आपको मजबूत योग दे जाता है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में, यदि आपकी माता है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाता है। केतु महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके काम धंधे वाले खाने में। केतु की अंतर प्रत्यंतर हो, चेंज बिल्कुल न कीजिएगा। और केतु में सूर्य है तो निश्चित रूप से आपके माता के स्वास्थ्य में, मन के सुकून में हनन दिखाई देता है, क्योंकि ये विपरीत काल सर्प की शेड बनती है। तो जो भी विष लग्न वाले जातकों, यदि आपका काल सर्प योग आपकी कुंडली में है, कैसा भी काल सर्प, कोई सा भी काल सर्प हो, तो इस समय क्या होता है, जब विपरीत काल सर्प योग बनता है तो आपकी कुंडली में यदि सामान्य काल सर्प योग मौजूद है तो आपको उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप निकटस्थ शमशान घाट में या शनि मंदिर में या 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करके उसकी शांति कर सकते हैं। तो केतु महाराज यहाँ चेंजेस का योग लाएंगे आपके स्थान में, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, मन के सुकून का हनन करेंगे। बिना मस्तक का धड़ होता है, लेकिन इसके बाद भी झटके में लाभ का, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएंगे यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है केतु के साथ। तो राहु देव ने धन का योग बनाना है, निश्चित रूप से आपको धन का योग बनाएगा ये। हम एक चीज और देखते हैं कि मंगल महाराज जो है, जिसका मैंने यहाँ जिक्र किया हुआ है, मंगल महाराज नीच के थे। 7 जून तक ये नीच के हैं। मंगल मालिक किसका बनता है? 1 और 8, मेष और वृश्चिक का मालिक बनता है। मेष और वृश्चिक यानी कि आपके 12th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड डबल मार्केश की शेड में है। 7 तारीख से पहले पहले 3rd हाउस में बैठा है मंगल, तो यहाँ पे स्पाउस वाले खाने में हलचल लाता है। यानी 7 जून से पहले पहले ये आपके स्पाउस वाले खाने में हलचल लाता है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग लाता है यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इशू लाता है। वो इशू क्या मार्केश बनता है? तब बनता है जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। यानी यदि आपका बृहस्पति, क्योंकि 9th और 12th का मालिक होता है, यानी धनु और मीन का आपके अष्टम का लॉर्ड 11th का लॉर्ड बनता है, और मंगल आपके 7th का 12th का लॉर्ड बनता है। तो मंगल और बृहस्पति आपकी कुंडली में डबल मार्केश होते हैं। काफी लोग कहते हैं कि पंत साहब आप डबल मार्केश का जिक्र क्यों करते हो? इसलिए करता हूं कि प्रभु मार्केश आ गया तो फिर जीवन की सारी जो है कामनाएं अधूरी रह जाती हैं, कोई मतलब नहीं रहता उन बातों का। तो इसलिए आपको जानना आवश्यक है कि कब मार्केश की शेड चल रही है, ताकि आप सुरक्षा के जो पहलू हैं उनको अख्तियार कर सकें, उनको पालन कर सकें उन पे। तो हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज की। मंगल महाराज 7 जून तक टेम्परामेंट का इशू से स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे यदि आपकी मंगल में बृहस्पति चल रहा है। उस स्थिति में 7/6 से पहले टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से नुकसान दिखाते हैं आपको स्वास्थ्य में। मंगल यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा था नीच का होकर 7 जून से पहले आपके 6th हाउस में। शुक्र से इसकी कोई एनिमिटी नहीं है। इसके बाद भी मंगल भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाता है। कब? 7 जून से पहले पहले। उसके बाद भाई बहनों से लिटिगेशन का भी योग बनाता है। वैसे भी मंगल आपको यहां बैठ के आपके 3rd हाउस में नीच का होके जब देखता है 6th हाउस में, तो लोनिंग के ट्रैप से बचना होता है। मैंने बताया था पिछले महीने आप लोगों को। साथ ही साथ लिटिगेशन से बचना होता है। 7 से देखता है शनि की, दोनों राशियों को देख रहा है 7 और 8 से, तो निश्चित रूप से मंगल महाराज में शनि की शेड आती है, तो ये नीच काम से धन का योग बनाता है। हालांकि काम धंधे में हलचल भी लाता है, क्योंकि शनि मंगल की पड़ती नहीं है, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह, इत्तेफाक से अभी बैठा भी नीच का होके है। तो ये 7 जून तक नीच काम से धन का लाभ, या काम धंधे में, एम्प्लॉयमेंट में नीच काम से लाभ दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने वीडियोस में। और सात्विक काम करते हैं तो ये हर्डल्स लाता है आपके काम धाम में। मंगल की ये पोजीशन है। 7 जून को मंगल शिफ्ट हो जाएगा आपके 4th हाउस में, सूर्य की राशि में। ठीक है, मंगल नीच के प्रभाव से मुक्त हुआ। अब मंगल यहां बैठ के देखिए, जब 3rd हाउस में बैठा है, मैंने बताया स्पाउस वाले खाने में हलचल लाता है, मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाता है। मंगल शिफ्ट हो गया 7 जून को आपके 4th हाउस में, तो सूर्य की राशि में आया। अब सूर्य और मंगल दोनों हॉट टेम्परामेंट के हैं, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। मंगल यहां बैठ के देखेगा शनि की राशि को, गवर्नमेंट जॉब में
सिलेक्शन का, प्रमोशन का बहुत मजबूत योग बनाता है यहाँ पे मंगल महाराज आपके 7, 6, 7 ऑफ जून के बाद। साथ ही साथ आपको यदि पॉलिटिकल लाइन में है तो वहां भी आपको लाभ प्राप्त का योग बनाता है। मंगल यहां बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है आपके 7th हाउस में, अपनी ही राशि को देख रहा है। देखिए मंगल यहाँ पे वो मंगल जो डबल मार्केश है, तो माता से स्पाउस के आर्गुमेंट का योग बनाएगा। साथ ही साथ ये देखता है आपके काम धंधे वाले खाने में और लाभ वाले खाने में, तो स्पाउस को आपके जॉब का योग बनाएगा। यदि आपके स्पाउस लंबे समय से प्रयासवत हैं जॉब के लिए तो उनको जॉब देने का योग बनाएगा, उनको लाभ का भी योग बनाएगा, आपको स्वयं आपके स्पाउस से लाभ का योग बनाएगा। 7th हाउस में फ्लक्चुएशन लाएगा, वो अलग बात है। तो मंगल ने यहाँ पे धन प्राप्ति का योग बनाना है। कैसे बनाना है मैंने समझाया आप लोगों को। अब लग्न का लॉर्ड क्या है, 2 लिखा है, 2 और 7। विष और तुला का मालिक क्या होते हैं, शुक्राचार्य होते हैं। कहां बैठे हैं शुक्राचार्य, आपने कहा साहब 12th हाउस में बैठे हैं पंजी। शुक्राचार्य 12th हाउस में बैठे हैं, मंगल की राशि में है। मंगल तो 7, 6 तक 7th ऑफ जून तक नीच है, उसके बाद नॉर्मल फेज में आ जाएगा। और यहाँ पे शुक्र महाराज अप टू द एंड ऑफ मंथ आपके 12th हाउस में है। लग्न का लॉर्ड है, हेल्थ इशू वाले खाने का मालिक है, बैठा 12th हाउस में है। पहली बात, विदेश की धरती से लाभ का योग बनाता है, ट्रैवल का योग बनाता है, बाहर जाके आपका जो है कोई लग्जरियस आइटम खरीदने का ऐसा भी योग बनाता है, ज्वेलरीज खरीदने का भी योग बनाता है। हाँ, हेल्थ इशू लाता है, बिल्कुल लाता है। ये आपको बॉडी के लोअर पार्ट में चोट चपाट का योग बनाता है, थोड़ा बच के रहिएगा। हालांकि भ्रमण का योग बनाएगा मंगल आपके आने वाले मंथ में, निश्चित रूप से ऐसा योग बनना है। तो शुक्र महाराज के साथ शेड आती है, तो अब शुक्र महाराज निश्चित रूप से आपको फिर से बोल दूं, हेल्थ इशू का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न का लॉर्ड है, मालिक है 6th हाउस का, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत दिखाता है। शुक्र धन प्राप्ति का योग बनाएगा, निश्चित रूप से खासकर विदेश की धरती में काम करते हैं तो आपको धन दे जाता है, या नेट इत्यादि से कोई काम करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वो भी धन का योग बनाता है। तो शुक्र महाराज ने धन का योग बनाना है, लग्न का लॉर्ड है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आते हैं हम आपके 2nd हाउस में, यहाँ 3 लिखा है, 3 और 6 का मालिक बुध आपका 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। 3 और 6 नहीं, मिथुन और कन्या आपके जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। बुध महाराज स्वयं कहां बैठे हैं, बुध तो हम जानते हैं कि हैवीली फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं। बुध मन है और चंद्रमा थॉट्स है। अब थॉट्स ज्यादा तेज भागते हैं मन से, और मन जो है वो थोड़ा धीमे, लेकिन अल्टीमेटली बाकी ग्रहों की अपेक्षा तेज भागता है। इसलिए 7th ऑफ जून तक बुध लग्न में है, उसके बाद ये आपके 7th ऑफ जून को आ जाएगा 2nd हाउस में अपनी राशि में, और 23 को आ जाएगा 3rd हाउस में। सडन चेंजेस होते हैं। तो बुध महाराज 3 और 6 के मालिक, यानी आपके 2nd हाउस लाइनेज के मालिक हैं, आपके जो है ये संतान वाले खाने का मालिक है, बैठा लग्न में है, 7, 6 तक संतान का मजबूत योग बनाएगा। जो बहनें प्रयासवत हैं, कंसीव करना चाहती हैं, 7th ऑफ जून तक मजबूत योग बनता है उनके कंसीव करने का। लाइनेज में इंक्रीमेंट का योग बनेगा, ऑब्वियसली संतान के आने से योग बनेगा। बुध महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं मंगल की राशि को, थोड़ा स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। यदि बुध में शुक्र है तो स्पाउस से लिटिगेशन का भी योग बन सकता है। स्पाउस को थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा मन अशांत करेगा उनका। बुध 7 से, देखिए 7th ऑफ जून को यहां आएगा। अब 7 से पहले आपका 16 को सूर्य आएगा, 7 से 16 यानी 7 तारीख तक आपका बुध जो है आने वाले मंथ में 7 तक बुधादित्य योग लग्न में बनेगा। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है, धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाता है, स्टेब्लिश करता है, मान सम्मान दे जाता है। बुध 7, 6 को आ गया, यानी 7th ऑफ जून को आ गया 2nd हाउस में अपनी ही राशि में, और यहाँ 23 तक रहा। अब 2nd हाउस में अपनी राशि में है, पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। यदि सूर्य के साथ है तो वाहन खरीदने का योग बनाएगा। उसके बाद संतान प्राप्ति का योग बनाएगा, संतान देने का योग बनाएगा, संतानों को पैतृक संपत्ति हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। निश्चित रूप से बुध महाराज ने आपको धन का योग देना है, 7, 6 से 23, 6 और 16 को यहां आ जाएगा सूर्य। तो 7 से 16 तक बुधादित्य योग 2nd हाउस में अकल्ट की शिक्षा का योग बनाता है, जमीन गड़े हुए धन से लाभ का योग बनाता है। तो बुध महाराज ने धन देना है आपको। बुध महाराज 23 को शिफ्ट हो जाएंगे आपके 3rd हाउस में, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा से पड़ती नहीं है, मैंने बताया बुध मन है, चंद्रमा थॉट से विचार है। तो यहाँ पे बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा 3rd हाउस में, टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से होने वाली डिजीज होने का योग बनाएगा। कब? आपके 23 तारीख के बाद, जब तक आपके 3rd हाउस में है। उसके बाद टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन क्यों आएगा? लाइनेज के चलते आएगा, साथ ही साथ संतान को लेके मन अशांत होगा। अब बुध महाराज यहां बैठ के देखेंगे शनि की राशि को, देखिए यहां बैठ के देखेंगे शनि की राशि को, तो भाग्य से आपको संतान देने का भी योग बनाएंगे। लेकिन आपको संतान यदि बड़ी है तो उनके चलते मन के सुकून का हनन भी होगा। यहां बैठ के संतानों को भाग्य से लाभ भी दे जाएगा। ग्रह अगर पॉजिटिव चीज देता है तो नेगेटिव चीज भी देता है। अब कौन सी चीज सुपर इम्पोज कर जाए दूसरे पे, दैट डिपेंड्स कि ग्रह कैसा रहा, हम कहते हैं। तो बुध महाराज यहां बैठ के आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। यदि, फिर जिक्र करता हूं डबल मार्केश का, यदि मंगल में बृहस्पति चल रहा है, उसमें बुध आता है, तो आपको 23 तारीख के बाद
टेम्परामेंट में, यानी एक्सेसिव थिंकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, तो ये आपको बुध धन का योग दे जाता है। फोर्थ हाउस, यहां लिखिए 5 लिखा है आपके, 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर बैठे हैं लग्न में 16 जून तक। अब शुक्र की राशि में बैठे हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल लाते हैं, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, वो भी कब, जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। देख रहा है मंगल की राशि को, सूर्यदेव और मंगल महाराज तो 7 तक नीच के हैं, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। लेकिन फोर्थ हाउस मन के सुकून का मालिक है, आपको मन का सुकून दे जाएगा। स्वास्थ्य में ऊंच नीच होने के बाद भी मन का सुकून जिस भी चीज से हासिल है आपको, चाहे धन से, चाहे संबंधों से, चाहे आपके मान सम्मान से, वो आपको देने का योग बनाता है। सूर्यदेव 16 को शिफ्ट हो जाएंगे बुध की राशि पे, और उसके बाद बुधादित्य योग है, तब क्या देना है मैंने बताया, तब तो देना ही देना है इसने। अब सूर्यदेव 16 के बाद देख रहे हैं आपके जो है अष्टम में बृहस्पति की राशि को, ये भी अकल्ट की शिक्षा का योग बनाता है। ये पैतृक संपत्ति में सूर्य में शुक्र आता है, तो लंबित फैसले जो होते हैं, कोर्ट केस में कोई लंबित फैसले हैं, सूर्य और शुक्र की शेड है, तो उनके जो है निराकरण का, उनके हल होने का, आपके पक्ष में जाने का योग बनाता है। और सूर्य बुध की राशि में 16/6 के बाद भी आपको धन का मजबूत योग दे जाता है। धन से, पैतृक संपत्ति से या लाइनेज से, पीढ़ी से मन का सुकून दे जाता है, ऐसा योग बनाएगा। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है, धनु और मीन का मैंने बताया। बृहस्पति आपके डबल मार्केश की शेड में है, अष्टम का लॉर्ड है, आपके जो है 11th हाउस का लॉर्ड है। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, तो बृहस्पति की शेड आती है, यानी बृहस्पति में शुक्र आता है, उसमें बुध आता है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में, क्योंकि बृहस्पति यहां स्थान हानि करेगा जब मार्केश के कॉम्बिनेशन में आएगा, तो बृहस्पति में आपका जो है मंगल आता है, उसमें बुध आता है, तो ये आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े या किसी को घात करे। अल्टीमेटली बृहस्पति महाराज यहां बैठ के अपनी ही राशि को देख रहे हैं। बृहस्पति जब अपनी राशि को देखता है, धन दे जाता है, चाहे किसी भी खाने में देखे। और बृहस्पति वैसे भी आपके जो है भले ही डबल मार्केश है, लेकिन लाभ वाले खाने का मालिक है, तो लाभ जो आपको होगा वो धन यानी सेविंग के रूप में संरक्षित होने का बहुत मजबूत अवसर, मौका बनाना है बृहस्पति ने। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है, शुक्र की राशि में, तो लाइनेज पैतृक संपत्ति को लेके आपके आर्गुमेंट होने का योग बनाता है। बृहस्पति में शुक्र आता है, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th अपनी ही राशि में देख रहा है। पैतृक संपत्ति से, पुरातत्व से, अकल्ट के काम से आपको, यानी अकल्ट की शिक्षा से या किसी तांत्रिक सिद्धि से आपको धन लाभ का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है शनि की राशि में। अब देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले में, खाने में शनि की राशि को, शनि से कोई एनिमिटी नहीं है। हाँ, राहु देव वहां बैठे हैं, तो बृहस्पति मैंने बताया दुर्लभ कंडीशन में नीच काम से पैसा दे जाता है, ऐसा योग बनाता है आपके काम धंधे में, चाहे वो नीच काम कैसा भी हो, धन प्राप्ति का योग बनाता है। बहुत ज्यादा सात्विक होने की जरूरत नहीं है यदि बृहस्पति में राहु का कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। धन प्राप्त करना है तो नीच काम से धन प्राप्त करें। अब 10 और 11 का मालिक शनि, देखिए 10th और 11th का मालिक शनि आपका जो है मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का, आपके जो है कर्म क्षेत्र वाले खाने का, योग कारक है ग्रह आपकी कुंडली में शनि। तो विष लग्न वालों, शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड हैं, उनका अभिन्न मित्र शनि कैसे आपके लिए नुकसानदायक होगा। शनि नुकसान करता है तो सिर्फ 4 कंडीशन होती है, मैंने बताया हुआ है, या तो वो सूर्य अपने पिता से दृष्ट हो, या फिर जो है वो चंद्रमा से दृष्ट हो, या केतु से दृष्ट हो, या मंगल से दृष्ट हो, बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में। तो यहाँ पे शनि महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं, शनि महाराज बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से भाग्य से कर्म क्षेत्र में आपको लाभ का योग दे जाएगा, यानी शनि ने आपको धन का योग देना है, निश्चित रूप से देना है। अब शनि में अगर आपके शुक्र चल रहे हैं तो सात्विक कामों से ऐश्वर्य की चीज खरीदने का योग बनाएगा। शनि में आपके मंगल चल रहे हैं, नीच काम से धन लाभ दे जाएगा। इस तरह से योग बनाता है शनि महाराज। फर्स्ट देखिए भाग्य आपके और कर्म क्षेत्र और लाभ, तो भाग्य कर्म का मालिक है, लाभ वाले खाने में बैठा हुआ है। यदि आपका शनि सही पोजीशन में हो कुंडली में, विष लग्न वाले जात को, तो आपको मोटा नीलम पहनना चाहिए, दे जाता है आपको। बस 4 कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो बताया मैंने। अब शनि महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd लग्न में देख रहे हैं शुक्र की राशि को। सूर्य 16/6 तक है, और सूर्य जब है यहाँ पे, सूर्य पे दृष्टि पड़ रही है, हालांकि बुध से इसकी अच्छी मित्रता है, लेकिन सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, सूर्य को तिर्यक दृष्टि देख रहा है, तो मन के सुकून का हनन करता है, माता के सुख का हनन करेगा। माता के चलते या अपने मकान, अपने घर के चलते आपको अकारण चिंता देगा। और यहाँ पे इसके बाद भी लाभ आपको दे जाएगा, भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ आपको दे जाएगा। सूर्य के चलते ये मन के सुकून का हनन करेगा, माता या मकान संबंधी इत्यादि मसलों में। अब देख रहा है सीधे कहाँ, आपने संतान वाले खाने में, यानी संतानों को, यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है बहनों, तो कंसीव करने का आने वाले मंथ में विष लग्न वाली जातिकाओं के लिए बहुत बेहतरीन योग बनता है। शनि यहाँ बैठ के आपकी संतानों को भाग्य से नौकरी दे जाता है, भाग्य से आपको
संतान दे जाता है, भाग्य से आपकी संतानों को लाभ दे जाता है। शनि आपको योग बनाता है मजबूत, 7, 8, 9, 10 से देख रहा है अष्टम में, कोई दिक्कत नहीं। और शनि देख रहा है संतान वाले खाने में भी और देखता है अष्टम में आयु वाले खाने में भी। क्या कुछ ही गलत पोजीशन में नहीं, बेहतर पोजीशन में। इसके बाद भी गर्भस्थ शिशु को लेके थोड़ा चिंता करने की जरूरत है आपको, अदरवाइज कंसीव करने का योग है। थोड़ा प्रिकॉशन लेती हैं, ग्रह को शांत करती हैं। शुक्राचार्य और शनि दोनों के अभिन्न मित्र बुध को पकड़ते हैं ओम बुम बुधाय नमः से, तो आपको शुक्र और शनि कभी परेशान नहीं करते। वृष लग्न वालों, इस चीज को समझ लीजिएगा कि शुक्र को अलग पूजें, शनि को अलग पूजें, इससे अच्छा है बुध को पूजें। ओम बुम बुधाय नमः। उसके बाद शुक्र और बृहस्पति का युति दोष हो तो विष्णु सहस्त्र नाम आपने पढ़ना होता है, जैसा कि बताया है मैंने। तो यहां शनि महाराज धन देने का योग बनाते हैं। अब बच गया हमारा थर्ड हाउस, यहां लिखा है आपके 4 का मालिक चंद्रमा। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, देखिए 1, 27, 28, 29, 30 को, 15, 16 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, थोड़ा बच के रहिएगा उससे। यानी भाग्य से आपको जो प्राप्त होगा उससे आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, उससे बचिएगा। और यहाँ पे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। साथ ही साथ आपने कहा साहब 17, 18 को बैठेगा राहु के साथ, 2, 3, 4, 30 को केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे, 17, 18 को राहु ग्रहण लगाएंगे। मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मंगल में आपका बृहस्पति है, तो यहाँ पे आपके जो 2, 3, 4, 30 को, 17, 18 को आपके भाई बहनों की साइड से कुछ ऊंच नीच का आपको सुनने को मिल सकता है, या आर्गुमेंट का योग हो सकता है। ऐसा ये चांसेस बनाता है। 2, 3, 4, 30 को, 17, 18 को चंद्रमा केतु का युति दोष होगा काम धंधे में। काम धंधे में अपने रहन सहन में कैसा भी चेंज भूल के भी आपने नहीं करना है, याद रखिएगा इन तारीखों को। उसके बाद 23, 24 को चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, 10, 11 को चंद्रमा नीच का हो जाएगा। अगेन ये थर्ड हाउस में टेम्परामेंट वाले खाने में, भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएंगे, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। तो आपको 23, 24 को, 10, 11 को किसी का पलट के जवाब देने की जरूरत नहीं, चाहे भाई बहनों वाला खाना हो, चाहे स्पाउस वाला खाना हो। 25, 26 को, उसके बाद 12, 13, 14 को, ये वो तारीख हैं जब यदि आपका मंगल में बृहस्पति चल रहा है तो 12, 13, 14 को, और आपके 25, 26 को आपके सेकंड हाउस लाइनेज में हलचल का योग बनेगा, लेकिन झटके में लाभ का योग दे जाता है। झटके में लाभ का योग तो आपको 5, 6 को और 19, 20 को भी बनता है। हाँ, 5, 6 को और 19, 20 को गर्भस्थ शिशु है बहनों, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको। चंद्रमा यानी फ्लक्चुएशन से संबंधित जो है उससे घात का योग बनता है। थोड़ी प्रिकॉशन रखेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 7, 8, 9 को बैठेगा आपके 6th हाउस में, 21, 22 को आएगा आपके 12th हाउस में। दोनों केस में ये शुक्र की राशि को भी देख रहा है, शुक्र को फ्लक्चुएट कर देगा, आपके मन को अशांत करेगा, शत्रु पक्ष को प्रबल करेगा, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ भ्रमण का योग बनाएगा। भ्रमण का योग तो आपका शनि ने भी बनाना है, शुक्र ने भी बनाना है। दूसरी बात, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आपको आने वाले मंथ में अपने भावी स्पाउस से, या शादी लंबे समय से लंबित है तो ऐसा योग बनता है कि आप अपने भावी जीवन साथी से मिलें या विवाह का योग बने। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। विष लग्न वालों, मूल मंत्र है, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं और भाग्य और कर्म वाले खाने के मालिक शनि हैं, क्योंकि शनि तो प्लेसमेंट बदलता रहेगा लेकिन ये खाने फिक्स रहेंगे। तो आपके लग्न का, आपके हेल्थ इशू वाले खाने का मालिक शुक्र है, ऐसे ही आपके भाग्य और कर्म वाले खाने का मालिक शनि है, और बुध मालिक बनता है आपके सेकंड हाउस का, संतान वाले खाने का। अगर ये इतनी चीज संभल गई, कौन? आपका अपना शरीर, आपका अपना जो है 6th हाउस, एनिमिटी न हो, उसके बाद आपकी संतान पक्ष, आपका लाइनेज पीढ़ी से प्राप्त हो आपको, ऐसे ही आपका शनि भाग्य और कर्म क्षेत्र मजबूत हो गया। इसके बाद बचता क्या है? तो इन सबको साधने के लिए तरीका क्या है? ओम बुम बुधाय नमः बताया है मैंने पहले आप लोगों को। तो राहु केतु का फ्लक्चुएशन, चूंकि आपका विपरीत काल सर्प है, तो ये आपके मन के सुकून का हनन करेगा यदि आपकी केतु राहु की अंतर प्रत्यंतर है। मैंने बताया यदि आप कुंडली में, जन्म कुंडली में काल सर्प एक लेके आए हैं, तो विपरीत काल सर्प जब बनता है गोचर में, तो बहुत बेहतरीन समय होता है कि निकटस्थ स्थान में जाके आप अपने काल सर्प की शांति कर दें। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।